3 गुणा एच, शंकु की ऊंचाई दे रखी इसने 12 है, यहाँ काट लो 3 से 3 काट दिया तो 12 दिया 36 जो है पाई आ गया। ठीक है, घन सेमी ये हमारी शंकु की का आयतन आ गया। अब इसी प्रकार हमारा और क्या चीज दे रखा है इसमें, एक अर्धगोला दे रखा आपने, शंकु का आयतन निकाल लिया और अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। देखिए अर्धगोले का आयतन निकाल लो, है लिख लो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू हो गया। तो जो गोला है हमारा ऊपर से कैसा है, वृत्ताकार है, और उसकी जो त्रिज्या है बताइए, वृत्त का इसकी त्रिज्या कितनी है, जो ऊपर से अर्धगोलाकार है इसकी त्रिज्या भी हमारे 3 है ना, त्रिज्या भी तो 3 है, दे तो रखी है अर्धगोला, ये वाला अर्धगोला है, ये हमारे इसकी त्रिज्या 3 है। तो यहाँ सूत्र लगा दोगे, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई, ऐसे रहने दो, आर का मान क्या रखोगे 3 गुणा 3, एक 3 से एक 3 काट देंगे, 3 दिया 9 दूनी 18 पाई आ जाएगा, 18 पाई घन सेमी। ठीक है, घन सेमी। तो ये हमारा 18 पाई घन सेंटीमीटर जो है अर्धगोले का आयतन आ गया। अब क्या निकालना हमें इसमें, अब वो कह रहा है एक शंकु में भरे जाने वाले आइसक्रीमों का आयतन। लिख लो शंकु में भरे जाने वाले, शंकु में भरे जाने वाले वाली आइसक्रीम का आयतन, वाली लिख दो, वाली आइसक्रीम का आयतन, ये जो हमारा शंकु का आयतन आया है और अर्धगोले का आयतन आया है, लिख लो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक, शॉर्ट में लिख देना ना, ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे। बराबर कितना आ जाएगा हमारा, शंकु का आयतन देखना कितना आया, शंकु का आयतन निकालता आ गया था इनका 36 पाई प्लस अर्धगोले का आयतन कितना था, अर्धगोले का आयतन 18 पाई, जोड़ लो 18 36 18 की 54 बराबर 54 जो है पाई घन सेमी जो हमारा क्या आ गया, ये आ गया शंकु में भरे जाने वाली आइसक्रीम का कुल आयतन। ठीक है, आइसक्रीम का आयतन आ गया हमारा 54 पाई घन सेमी। अब बेलन का की ऊंचाई दे रखी है उसने, और बेलन का व्यास भी दे रखा भैया। बेलन का व्यास कितना था हमारा 12 है, और त्रिज्या वो आ गई, और बेलन की ऊंचाई वो लिख दो, यहाँ पर यहीं लिख दो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, बेलन की ऊंचाई 15, ऊंचाई 15 है। तो अब क्या निकाल लेंगे आप, अब बेलन का आयतन निकाल लेंगे, लिख लेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसी रहने दो, आर का मान बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई थी 6 गुणा 6 गुणा एच कितनी थी इसकी, बेलन की ऊंचाई कितनी थी 15 थी, 15 गुणा कर लो 6 छंग 36 या 15 छक्का 90, 90 में एक जीरो आ गया, 9 छंग 54, 54 का मतलब 540 पाई घन सेमी। ये आ गई हमारी बेलन का आयतन आ गया, देख लो बेलन का आयतन 540 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार 540 पाई के हमारा आ गया, पाई का मान रख दोगे 540 गुणा पाई का मान 22/7, 7 छंग 42, 7 7 49, पाई का मान 540 शंकु की। अच्छा सब क्या पूछा था इसमें, आइसक्रीम में भरे जाने वाले शंकु की संख्या n है, यहाँ लिख लो शंकु की संख्या, शंकुओं की संख्या जो है, शंकुओं की संख्या माननी पड़ेगी ना, शंकुओं की संख्या
बराबर एन, तो कितना हो जाएगा 540 पाई एन, ठीक 500 पाई एन ये आ जाएगा 540 पाई एन कह दो या एन पाई कह दो, और एन बराबर हो जाएगा 540 पाई के बराबर था हमारा, कहीं कितना आया था हमारा वो जोड़ कर, ये 54 पाई आ गया था, तो ये क्या आया था हमारा, ये आया था हमारा शंकों में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन, तो दोनों मान हम बराबर में कर देंगे, ये तो ये हो जाएगा हमारा 540 एन पाई बराबर 54 एन, अच्छा यहाँ कितने आए थे 54 एन आए थे हमारे निकल कर, 54 पाई आया था शंकों में भरे जाने वाले आइसक्रीम की संख्या, तो 54 पाई आया था, 54 पाई एन इज इक्वल टू 540 पाई, ठीक पाई से पाई काट दो दोनों ओर से, एन बराबर 540 बटे 54 से कट गया 540 10 बार, ठीक तो एन का मान जो आ गया हमारा 10 आ गया, शंकु की जो संख्या आ गई वो 10। अब देख लो और दोबारा से समझ लेंगे सही करके, देखो इसमें क्या था, 12 सेमी ऊंचाई और 15 सेमी वाले, यानी 12 सेमी व्यास है, शुरू में व्यास दे दिया तो व्यास जो है 15 सेमी है, और ऊंचाई जो है वो व्यास 12 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन का है यो बेलन का व्यास दे रखा, यहाँ लिख रखा बेलन का व्यास 2r बराबर 12, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 बटे 2 तो 6 आ गई, r त्रिज्या उसकी 6 आ गई, आधी हो गई। अब बेलन की ऊंचाई भी दे रखी इन्होंने 15, तो इसे यहीं छोड़ दो, फिर निकालना है ना शंकु का व्यास, यहाँ से देख लो कह रहा ये कह रहा है यहाँ से लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है, आइसक्रीम की ऊंचाई, ठीक आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी, व्यास 6 सेमी वाले शंकु, यानी ये शंकु का है, शंकु का व्यास कितना है हमारा 6 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी तो 3 होगी, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई 12 सेमी दे रखी सीधी सीधी, तो अब हमने शंकु का आयतन निकाल दिया, ठीक शंकु का। देखिए जब भी अब ये कैसे पता लग रहा है आपको, ये जो आयतन का सूत्र इसमें कहीं आयतन का नाम नहीं आया, हम आयतन का कैसे पता चलेगा, जब हम इस शंकु में क्या भरेंगे, इस शंकु ये जो शंकु टाइप का जो वो है, ये आइसक्रीम जो है वो शंकु के आकार की है, और इसमें जब आइसक्रीम भरी जाएगी, ठीक तो ये किस आकार का है, इस पर किस रूप में भरी हुई है, अर्धगोलाकार है, यानी अर्धवृत्त में, आधा वृत्त बना हुआ है इसमें, सही आपका पूरा वृत्त नहीं है, पूरा तो यहाँ तक होता है ऐसा, तो ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में जो भरी हुई है वो आइसक्रीम, तो कोई भी किसी बर्तन में अगर हम कोई चीज पानी भरे हैं या कोई भी चीज अगर हम भरते हैं बर्तन में, तो वो उसके आयतन में भरती है, वो अपना इतना स्थान घेरती है जितना कि उसका आयतन होता है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि मान लिया किसी भी वस्तु में, किसी भी बर्तन में अगर आप जल भरें या कोई भी पदार्थ अगर उसमें भरें, तो वो इतनी जगह में जितना उसका आयतन होगा उतनी जगह में वो आता है, तो इसलिए हमें आयतन का यहाँ सूत्र लगाया है, ठीक है पता चल गया होगा वहां आपको आयतन क्यों लगाया हमने, ठीक। तो देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, तो r1 जब वहां r था बेलन में तो हमने इसे r1 मान लिया, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h लिख दिया, 1/3 पाई r का मान दे रखा था 3 × 3 गुणा 12, 3 से 3 काट दिया तो 12 दिया 36 पाई घन सेंटीमीटर जो है शंकु का आयतन आ गया। अब हमने निकाला अर्धगोले का आयतन, ठीक अर्धगोले का आयतन क्या होगा बताओ, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, और जब गोला अर्ध है तो 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, तो 2/3 पाई r का मान कितना 3 × 3 × 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 और 9 दूनी 18 पाई घन सेंटीमीटर आपका अर्धगोले का आयतन आ गया। ये जो अर्धगोला बना हुआ है इसका आइसक्रीम का शंकु के ऊपर, ये इसका भी आयतन हमने निकाल कर 18 पाई निकाल लिया, ठीक। अब शंकु में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन निकालना, यानी शंकु में, इस पूरे शंकु में जो आइसक्रीम भरी हुई है उसका आयतन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें एक तो शंकु का आयतन है और एक अर्धगोला, एक तो टोटल शंकु है ही हो,
बन गया, और इसी में ही अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन हम प्लस कर लेंगे। तो हमने शंकु में भरे जाने वाली आइसक्रीम का आयतन जो है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक। तो दोनों के आयतनों को जोड़कर हमने शंकु में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन निकाल लिया। तो यहाँ लगा दो, दोनों को जोड़ दो। शंकु का आयतन हमारा कितना आया था, 36 पाई आया था शंकु का आयतन, और अर्धगोले का आयतन कितना आया था, 18। 36 और 18 जोड़ लिया हमने, 54 पाई घन सेंटीमीटर जो हमारा शंकु में भरे जाने वाली आइसक्रीम का आयतन आ गया, ठीक। इसे यहीं छोड़ दो। अब उसमें और क्या चीज दे रखा था, शुरू में बेलन का नाम आया था।